focus on it properly. I need to look beautiful. भाई मेरा चार्जर भी चोरी हो गया, चार्जर भी नहीं मिला। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। 2 दिन से व्लॉग अच्छे नहीं जा रहे थे, तो आज तो व्लॉग अच्छा जाना ही है, क्योंकि 2 दिन में भाई मैं बिजी था। जेन्युइनली सॉरी भाई। कभी भी अगर तुम मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, अगर वो तुम्हें सैड लग रहा है या फिर थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, तो समझ जाना मैं उस दिन काम करूँगा, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, बिजी होऊंगा, तो इसीलिए वो व्लॉग मेरा अच्छा नहीं जा रहा होगा। एंड द थिंग इज़, तुम लोगों को पता है मैं मतलब बोर था, मैंने कह दिया मैं सैड था, ठीक है, परेशान भी था, तो इसीलिए मेरे व्लॉग अच्छे नहीं जा रहे थे। बट मेरे को पता था, तुम एक बार ये देखो, ये भाई खाली पड़ा है दूध, और मेरे को इस चीज़ की खबर स्टार्टिंग से थी कि मेरा दूध ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मेरी जेब में पैसे भी थे, मेरे पास में ऑनलाइन पैसे भी पड़े थे, दुकान भी ऐसा नहीं था मेरे से दूर थी, दुकान मेरे से सिर्फ 2 मीटर दूर थी, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और दुकान खुली भी थी, फिर भी मैंने दूध नहीं लिया, क्योंकि मेरे अंदर ना 2 इंसान रहते हैं, समझ रहे हो। एक वो होता है ना, एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान होता है। तो मेरे मन में एक टेंशन चल रही थी कि यार एक और काम कब मिलेगा, एक और काम कब मिलेगा एनआई का। तो मेरे मन में बस वो टेंशन चल रही थी। तो जो एक अच्छा इंसान था मेरे अंदर, वो मेरे को बोलता है, भाई तेरा दूध ख़त्म हो गया मनीष, तेरे को दूध लेना है तो एक बार दुकान तेरे सामने जाके दूध ले ले, नहीं तो सुबह परेशान होगा। और जो बुरा वाला होता है ना, वो मेरे मन में है, वो मेरे को कह रहा था, अबे साले इसको दूध की पड़ी है, इधर काम नहीं है, तू दूध की पड़ी है इसको। अरे मनीष तू काम पे फोकस कर, तू जा घर जा, तू छोड़ दूध, तू काम पे फोकस कर। मेरा मन मतलब ऐसा है, मेरे पास में दुकान मैंने फिर भी दूध नहीं लिया। अब तुम सोच लो, अब मैं सुबह उठाऊं, अब कॉफ़ी नहीं, अब मैं सोच में पड़ा हूँ कि मैं रात को ले लेता तो बढ़िया रहता। मेरी यही आदत मेरे को बर्बाद करती है। बट इट्स ओके, आई रियली डोंट केयर, ठीक है। ये हरकत मेरी खुद की वजह से हुई है, तो कोई बात नहीं, इतना चलता है। बट आज का व्लॉग तुम देखो, इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेगी ना, तुम सोच नहीं सकते हो। आज के व्लॉग में देखते रहो आज क्या क्या करता हूँ और क्या क्या होने वाला है। ये अब मेरे को ड्रायर करना है, ठीक है, और मैं ड्रायर नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चार्जर, एडेप्टर, 3 प्लग एडेप्टर और केबल्स सारी अपनी यूनिवर्सिटी में भूल गया हूँ। भाई बस उसको यार कोई चोरी मत कर लेना प्लीज़ यार, प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ। मेरे पास पहले ही पैसे नहीं है, और तुम अगर चोरी कर लोगे तो वो यहाँ पे मिलता भी नहीं है, और यहाँ पे जब लोग देख लेते कि ये बंदा बाहर का है तो और ज़्यादा लूटते। तुम्हारे सामने था वो माइक, ये वाला, ये साला इतना बेकार और इतना वाहियात माइक दिया इसने, 15 पाउंड का। इस पर इतना गुस्सा आता है मेरे को, कोई सेंस नहीं था इस माइक का, फालतू लिया मैंने। अब समझ नहीं आ रहा बाल भी कैसे खड़े करूँगा, पता नहीं, चलो देखते जो भी है। अब आ जा तो कैप लगा लेता हूँ पूरे दिन, बस यार चार्जर मत छुपाना। साला इतना वाहियात माइक, मैंने अपने जीवन में इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मतलब है इस माइक का? तो साले ने लूट लिया, उसने जान करके किया है। मैं व्लॉग में बता नहीं सकता हूँ वो चीज़, पर उसने जान करके किया है ये चीज़। वो इसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं क्यों नहीं बताऊँ व्लॉग में, बट वाह इट्स ओके, छोड़ो, माफ़ किया तो उसको भी मैंने, वो भी क्या याद करेगा। ओके, निकलता हूँ यहाँ से फटाफट, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, बस देखा ही जाएगा। अब तो यार चोरी कर भी लेंगे तो क्या है, कुछ ना कुछ कर लूँगा मैं। सो फाइनली निकल गया हूँ भाई कॉलेज के लिए, और कितना प्यारा व्यू है। साला मैं अकेला ही चल रहा होता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे, मेरे अलावा कोई भी यहाँ पे दिखता ही नहीं है मेरे को। हमेशा मैं सुबह 6 बजे निकलूँ, दिन में 10 बजे निकलूँ या 12 बजे निकलूँ, मैं अकेला वॉक करता हुआ दिखता हूँ हमेशा। बाकी सारे ये शू निकलेंगे। कह रहा हूँ मैं साला अकेला हो, यहाँ पे जो वॉक कर रहा हूँ लगता है
नहीं नहीं, ऐसे तो और भी है, लेकिन वो लोग जॉगिंग करने निकलते हैं और वॉकिंग करने निकलते हैं। मैं मेरी आदत से इतना मजबूर हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं क्या बताऊँ। मेरे को दीदी ने बोला 2 दिन पहले बोला था, जो मेरे लैंडलॉर्ड है ना, उन्होंने, कि आपकी चादर गंदी हो गई होगी, आप इतने दिन से एक ही चादर पे सो रहे हो, तो वो चादर मेरे को दे देना, मैं उसको वॉश कर दूँगी। अब अगर कायदे के हिसाब से देखा जाए तो चादर पे मैं सो रहा हूँ और वो मेरे को वॉश करके रखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे को दीदी ने बोला मकान मालिक ने कि वो मुझे दे देना, मैं वॉश करके आपको वापस दे दूँगी। मैं कहा यार, आप लोगों के पास में इतना काम है, मैं एक ठाला बुला इंसान हूँ के मैं फिर भी अपनी चादर नहीं धो सक रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा। और मैं अभी भी अब बाहर निकला हूँ तो मेरे को याद आया कि 2 दिन पहले मेरे को दीदी ने बोला था कि मेरे को चादर दे देना, मैं उसको धो दूँगी। मैं घर पे भी ऐसे ही करता था, मम्मी कहती रहती थी, एंडिंग में मम्मी एकदम परेशान होकर मेरे को ज़बरदस्ती बिस्तर से फेंकती थी, उठ ऐसे, अब मेरे को ये चादर चाहिए, मतलब चाहिए, और फिर चादर वॉश करती थी मम्मी। और अभी भी मेरे यही हाल है, सच में यार। हेलो सर। भाई ये एक बार अगर मेरी आदत सही हो गई ना, जो कि नहीं होने वाली, जीवन में नहीं होने वाली, मेरे को तो नहीं लग रहा है होगी। खैर, मैं उनको दूसरी बार बोलने का मौका नहीं दूंगा। आज घर जाते ही मैं खुद अपनी चादर चेंज करके उसको धो दूंगा। और एक बार मैं अभी ग्रोसरी स्टोर जा रहा हूँ, कुछ सामान लेना है मुझे, इसीलिए तो वहाँ से सामान लेके फिर अपने कॉलेज के लिए निकलूँगा। और उससे पहले बस भी चेक कर लूँगा, बस कितनी बजे की है। हाँ, इतना भारी है भाई। मेरे को ये लेना था, दूध की बोतल्स, 4 दूध की बोतल्स ली है, और क्यों ली है वो भी तुम्हें पता चल जाएगा, देखते रहो भाई तुम ब्लॉग। बट बहुत ज़्यादा भारी है, इट्स टू हैवी। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ निकल जाएगा। इस 4 दूध की बोतल है, मैं कॉलेज लेके जा रहा हूँ, क्योंकि साला मेरा प्रोफेसर सांप निकला और सांप को दूध पिलाना चाहिए। साले ने मेरी क्लास बदल दी इसीलिए। हाँ यार भाई, यार क्यों बदली मेरी क्लास यार, सच में दुख हो रहा है मेरे को, अभी भी दुख हो रहा है। मेरे को पता है दुख सिर्फ 2 रीज़न का ही है, और किसी रीज़न का नहीं, बस 2 रीज़न, सिर्फ 2 रीज़न, एक लड़का और एक लड़की, बस। उसके अलावा मेरे को कोई दुख सता ही नहीं रहा है। सालों ने मेरी क्लास बदली। जिनको नहीं पता, अगर कोई नया है मेरा ये बंदा व्लॉग देख रहा, तो भाई मैं 25 दिन से एक ही क्लास में बैठ रहा, ओह सॉरी नहीं हाँ 22 डेज से मैं एक ही क्लास के अंदर बैठा था, ठीक है। और सडनली प्रोफेसर आता है, क्लास टीचर आता है, वो बोलता है कि आपकी क्लास ये नहीं, आपकी क्लास चेंज है, 003 रूम नंबर है। तो अब तुम सोच लो मेरा इतना बॉन्ड जिससे बना हुआ था, और वो एकदम से ख़त्म हो गया भाई, एकदम से, मतलब। तो इसलिए बुरा तो लग ही रहा है मेरे को, बट स्टिल मेरे मन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही है, तो उनके सामने ये चीज़ें बहुत छोटी है। और अब पहले भी अपने इतने दोस्त छोड़ के आए ही हूँ, कुछ और सही जिनसे 7 8 साल का रिश्ता था, उन लोगों को अगर मैं अपने सपनों के लिए छोड़ के आया हूँ, तो यार ये तो फिर भी कुछ नहीं है। बट हाँ, ये अभी तक छूटे नहीं है। अगर इनके अंदर दोस्ती होगी तो भाई ये सामने से मिलेंगे, बात करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। हैरी भाई व्लॉग देख रहा है अगर, तो भाई कर देना कॉल, कभी भी मिल लेना, अगर थोड़ा भी भाईचारा निभाता हो तो। और लड़की यार, इसका नाम नहीं पता लड़की का यार, मैं पनौती बुलाता हूँ इसको। और पनौती, अगर तू भी देख रही है तो फ़ोन लगा देना। मैं तो ठाला बुला ही हूँ अभी थोड़े दिन में काम मिल जाएगा तो मैं खुद लात मार दूंगा तुम लोगों को, देखूंगा भी नहीं खैर, तुम खुद देख लेना मैं दूध क्यों लेके जा रहा हूँ। मजाक तो अपनी जगह, और भारी बहुत है बस यार, मैं लेके बड़ी मुश्किल से जाऊँगा इसको। बाय बाय।
आ गया हूँ भाई। क्या कार है यार। अगेन BMW, वन मोर। आ गया हूँ तो फाइनली आई होप तुम लोगों को आंसर मिल गया होगा। ये इतना सारा दूध लेके मैं कहाँ जा रहा हूँ? गुरुद्वारा भाई, गुरुद्वारा। मैं जब आया था मैंने मन में यहाँ पे बोला था कि आप बस मेरा काम करवा दो, आप मेरा भला करो, आपके लोगों का भला मैं करूँगा। तो अब मेरे पास में इतना तो हो गया कि मेरा खाना पीना और रहना और उसके बाद में मंथली रिचार्ज वगैरह ये सब हो चुका है। मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ, उसके बाद में भी पैसे बच जाएंगे। तो इसीलिए पहला लेवल मेरा कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए मैंने जो मन में बोला था वो मैं पूरा करने आया हूँ। ओके, बाद में बात करता हूँ। सो फाइनली डन भाई। जो मन में बोला था वो काम मैंने कर दिया, ठीक है। और बस यही था, मेरे को यार यही करना था। और एक और चीज़ पता है, तुम लोगों को शायद ये चीज़ क्रिंज लग सकती है बट मेरे को नहीं लगती है। अपन पता है भगवान से क्या मांगते हैं? दो चीज़ मांगते हैं। तुम्हारा पता नहीं, पर एक चीज़ तो शायद तुम भी ये मांगते ही होगे, पर मेरा थोड़ा अलग है। मैं जो मांगता हूँ ना वो तुम्हें बताऊँगा, तुम हंसोगे। एक सेकेंड। हाँ, मैं पता भगवान से क्या मांगता हूँ? मैं हमेशा दो चीज़ें मांगता हूँ। सबसे पहला कि मेरे मम्मी पापा की उम्र लंबी हो और खुशी वाला ज़िंदगी जिए, बस वो लंबी उम्र में। और दूसरी चीज़ पता है मैं क्या मांगता हूँ? मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान को, आप मेरा भला करो, आपके भक्तों का भला मैं करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। भाई सच में, और मैं करता भी हूँ। मैं हमेशा करता हूँ भाई, तुम मानो मत मानो, चाहे वो ऑन कैमरा करना हो या ऑफ कैमरा करना हो, पर मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। जो मेरा दोस्त उसको पता है, अगर मैं मतलब 10,000 भी कमा रहा हूँ ना, तो मैं 2 से 3,000 रुपये मेरे को आगे किसी को देने में कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं दे देता हूँ। ये मेरी हैबिट है। मेरे दोस्त को पता है, वो मेरे साथ रहता है, तो इसीलिए। हाँ, पर हाईएस्ट मैंने से 2-3 हज़ार तो मैंने कभी नहीं दिए किसी को, पर हाँ मतलब 500-800 इतने तो दे रखे। फिर भी मेरे को अपने पूरे जीवन में 2 गरीब आज तक दिमाग में याद रहे, आज तक 2 गरीब। एक गरीब था जब मैंने दिवाली पे अपनी नई गाड़ी ली थी, ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ में था, तो एक गरीब आता है मेरे से पैसे मांगता है, बोलता है भूख लगती है। तो मैं कहा आइसक्रीम खा ले, मैं आइसक्रीम खिला देता हूँ यहाँ पे। तो उसने मना कर दिया, नहीं भूख लग रही है। भूख लग रही है तो फिर वाह पैसे दे देता हूँ। तो मैंने उसको उस दिन 200 रुपये दिए थे, क्योंकि मैंने नई गाड़ी ली थी तो मैं खुश था, ठीक है। मेरी नई बाइक आई थी, तो मैंने उसको 200 रुपये दिए थे। वो साला इतना भारी निकला वो गरीब बच्चा। वो क्या बोलता है, 50 रुपये मेरे पास में जेब में पड़े, 200 तुमने दे दिए, 20 रुपये और मिला के रस्सी बम का डब्बा लेके आ जाऊँगा और पटाखे फोड़ूंगा। मैं क्यों, ये गरीब इनकी आदतों से ही गरीब होते हैं साले। भाई मैंने उसको 270 रुपये मतलब 200 रुपये दिए हैं, और वो कह रहा 20 रुपये और मिला के अब मैं पटाखे लेके आऊँगा। एक और गरीब याद है, उसका किस्सा कभी और सुनाऊंगा। अभी हाथ दुख रहा, कभी और सुनाऊंगा उसका। फिलहाल मैं अभी अपने बस स्टैंड पे खड़ा हुआ हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ, बस कब आएगी। यार ये खांसी नहीं जा रही है यार, बहुत हो गया। दवाई आ जाएगी घर से थोड़ी दिन में, फिर ये खांसी भी चली जाएगी। मैं यार खांसी की दवाई लाना भूल गया था, और यहाँ पर पता नहीं फार्मेसी कहाँ पर है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। और एक आलस आ रहा है कि मैं कौन जाए वहाँ तक यार दवाई लेने के लिए। तो इसीलिए ओके बाय, सी यू इन द कॉलेज में मिलते हैं। मेरी क्लासेस चेंज होने वाली है यार आज से, पर कोई बात नहीं भाई, देखते क्या होता है। अब से मेरे इन दिनों में अच्छे दोस्त तो मैं दोस्त तो नहीं बनूँगा, इतनी मेरी गारंटी है 101%। मैं अब दोस्त नहीं बनाने वाला, क्योंकि जो मेरे को 2 दोस्त मिल गए थे वो इनफ थे। अब
वो मेरे से मतलब क्लास चेंज हो गई तो मेरे को इतना दुख हो रहा है। मान लो मैं नए दोस्त बनाऊंगा वापस और ये मेरे से वापस से दूर हो गए तो मेरे को कितना दुख होगा। तो इससे अच्छा तो यही कि मैं दोस्त बनाऊँ ना। जो दोस्त है अभी ये दो वो रह गए तो ठीक है, अदरवाइज़ अब नए नहीं बनाऊंगा, अब सच में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यार मेरे को सच में बहुत दुख हो रहा है। पहले वाले दोस्तों को छोड़ के आ गया हूँ, उनकी याद पहले ख़त्म नहीं हो रही मेरे दिमाग में से। रोज़ रात को अकेला बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, सुबह उठता हूँ तो सोचता रहता हूँ। और अब वापस नए दोस्त बना लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होऊंगा। तो इसलिए इससे अच्छा मैं अभी ना बनाऊँ, 3-4 साल ऐसे ही अकेले निकाल लूँगा। मेरे को पता है क्योंकि जो मेरे तुम लोग दोस्त हो भाई, तुम वैसे भी मेरे को छोड़ के नहीं जाने वाले हो। इतनी दोस्ती अच्छी तो मैंने तुम लोगों से रखी है, तो इसीलिए अब नहीं भी बनाऊँगा तो भी मेरे को चल जाएगा, जी लूँगा भाई मैं अकेला, इतना तो है मेरे में। ओके, जाता हूँ कॉलेज, कॉलेज में मिलते हैं। यहाँ पे इनको दाना देना मना है। अगर मैं इनको भी ये क्या करना चाहता है ये, अगर मैं भी इसको दाना दे देता हूँ तो मैं जेल चला जाऊँगा। हाँ सच में, यहाँ पर कबूतरों को दाना देना बिल्कुल मना है, वी कैन नॉट। मैं क्या, कोई भी यहाँ का अगर सिटीज़न भी होगा तो वो भी नहीं दे सकता है। अरे यार ये एक ही बार में तोड़ो, ख़त्म करो इसको यार। तोड़ दो। जोनाथन, वो जोनाथन, भाई मेरा चार्जर भी चोरी हो गया, चार्जर भी नहीं मिला। और उसके बाद मैं क्लासरूम चेंज करने के लिए भी मेरे को बोल रहे कि एक गोरे से मिलो जोनाथन नाम के, जोनाथन, ही विल हेल्प यू। जोनाथन सर, जो जोर से नीचे कैंटीन में जोर से आवाज़ आनी चाहिए। जोनाथन सर, जोनाथन, भाई तो हम जा रहे हैं जोनाथन को ढूंढने। जोनाथन सर। जोनाथन सर, जोनाथन, जोनाथन, इधर नहीं है भाई जोनाथन। भाई ये मारेगा जोनाथन को। भाई जोनाथन की ऐसी By the way, I would like to say one thing to you. Just get lost. Show me properly. I need to look beautiful. Oh my god. मेकअप है भाई, मेकअप। Delusional. रियल स्किन। भाई पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा था मैं इस जगह पे 998 के लिए, और बस आई नहीं रही थी। अब जाके भाई बस आई है 1 घंटे बाद में, मतलब क्या बोलूँ मैं। सो फाइनली गाइस, मैं अब जाके अपने घर पे पहुंच पाया हूँ। पता नहीं क्या हो रहा था बस को भाई, 3 बस कैंसिल हुई है, टोटल 3 बस। जबकि आज मैंने ट्रेन ली थी तो मैं ट्रेन से घर जल्दी आ सकता था, मेरे पास में चांसेस था 7 बजे आने का, और मैं घर आ पाया हूँ 8:30 बजे, 8:40 पे। मतलब 3 बसें कैंसिल कैसे हो सकती है भाई, 3 बस कैंसिल हो गई आज की तारीख में, वो भी 998 वाली, पता नहीं क्यों नहीं आई। फिर उसके बाद में मैं कब से 1 घंटे में उस हवा के अंदर बैठा हुआ था, ठंड लग रही थी मेरे को। तो मैं अंदर, एक बस थी दूसरी वाली, तो मैं उस दूसरी वाली बस के अंदर चढ़ा और मैंने ड्राइवर से बात कर रहा था धीरे से, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लगता है कि दूसरे जने देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, वो यूँ देखेंगे कि कैसा अनट्रेन इंसान है, अभी तक एक बस नहीं पकड़ पा रहा है। तो मेरे को ऐसा मन में फील हो रहा था। तो मैंने धीरे से एकदम ड्राइवर को बोला, धीरे से बोला था मैंने, हे एक्चुअली आई एम वेटिंग हियर फ्रॉम लास्ट 1 hour एंड आई एम वेटिंग फॉर अ 998 बस नंबर एंड द बस इज़ नॉट कमिंग, सो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दैट। तो मैंने उसको ये बोला, और पीछे से एकदम से साउंड आता है एक लड़के का। वो लड़का चिल्ला के बोलता, वो फॉरेनर ही था, वो बोलता वेर यू वांट टू गो, तुम्हें कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे क्यों जाना है। तो बोले द बस अभी 4 मिनट में आएगी। मैं कहा नहीं 4 मिनट में तो आएगी वो मुझे पता है, बट ऐसा बार बार बता रहा है कि कभी 10 मिनट में आने वाली है, और फिर मैं 10 मिनट वेट करता हूँ उसके बाद में बस आती ही नहीं है। तो बोले आई डोंट नो, पर अभी मेरे हिसाब से तो 4 मिनट में बस यहाँ पर आने वाली, तो एक बार वेट करके देखो।
तो मैंने बोला ओके ठीक है। मैं देखो मैंने इतना धीरे से बोला, उसके कान तक आवाज़ गई तो गई कैसे। और वो बंदा सबसे लास्ट वाली सीट पे बैठा हुआ था। और कोई भी फॉरेनर किसी की भी काम में दखल अंदाजी कभी नहीं करता, पर उस बंदे ने जो सामने से हेल्प करी ना यार, कि अभी 4 मिनट में आने वाली, मैंने कहा यार भारी बंदा है तो सामने से हेल्प कर रहा है। मैं कहा ठीक है। और ड्राइवर को पता ही नहीं, बस ड्राइवर को। गजब। मैं मतलब मन में क्या क्या सोच रहा था कि मेरी दोस्ती टूट जाएगी, ये हो जाएगी। मैंने जब सरदार को बताया कि भाई यार मेरी क्लासरूम चेंज हो गई, अरे ऐसे कैसे चेंज हो गई भाई, नहीं चेंज नहीं हुई, अपने मैं बात करता हूँ, कौन है बताओ, तुम चलो मेरे साथ में। भाई वो बंदा यार इतना तेज पड़ गया। ठीक है। फिर हुआ यूँ, मैं मेरी क्लास में बैठा हुआ था तो मेरे को लगा था, मैं हमेशा से मैं अपने जीवन में मतलब अगर मैं लड़के और लड़की के अंदर दोस्ती कंपेयर करूँ ना, तो लड़के 101% लॉयल बंदे होते हैं। वो हर जगह साथ रहते हैं, हर जगह साथ चलने के लिए रेडी रहते हैं, चाहे वो कोई सी भी जगह क्यों ना हो। बट एक बार के लिए मेरे मन में ऐसा ख्याल रहता है कि लड़की मुकर जाएगी। बट यहाँ पर लड़की भी वही भाईचारा निभा रही है, मतलब बिल्कुल भाईचारा, कि नहीं भाई ये तू मेरा, मतलब तुम्हें बताऊँ, मैं देख रहा था कि मेरे को भूल जाएंगे और मेरे को कॉल वॉल ही नहीं करेंगे। तो लड़का तो मेरे को पता था लड़का नहीं भूल सकता है। कहा गया कहा गया कहा गया, हाँ भाई तुम बस कॉल्स देखना, ठीक है। 1 2 3 4, फिर और हाँ दैट्स इट। मैं क्लास में बैठा हुआ था, 4 से 5 कॉल आए होंगे, और मतलब हर बार हर 5-10 मिनट में कॉल करके ऊपर आ जा ऊपर आ जा, ऊपर बैठते हैं। मैं कहा वाह यार, ये तो सच में दोस्ती रखते हैं। मेरे को तो लगा था भूल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तो हुए नहीं दोस्ती को, 2 दिन ही हुए हैं, तो अब तो इनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, भूल जाएंगे। बट नहीं यार, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने ऊपर बुलाया, फिर उसके बाद में मैं ऊपर जाके इनकी क्लास पे बैठा था। तो ब्रेक ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला कि चलो भाई ठीक है मैं निकलता हूँ। तो पाजी बोलता है अरे कहाँ निकलता हूँ भाई। मैं कहा जाता हूँ यार नीचे, ब्रेक ख़त्म हो गया होगा, वो सर पहले से बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए मैं नीचे जाता हूँ। तो वो बाजी बोलता है नहीं भाई, टैप करके जा नीचे, अटेंडेंस लगवा के वापस ऊपर आके हमारी क्लास में बैठ हमारे साथ, कहते रहेंगे छोड़ तू तो। मैं कहा नहीं यार भाई यार, जो क्लासरूम में एक बार तो वही बैठता हूँ, देखता हूँ अगर कुछ सेटलमेंट हो पाता है तो ज़रूर आऊँगा। तो जो सर था मेन जो ये सब कुछ हैंडल करता है, तो वो सर आज आया ही नहीं था, वो छुट्टी पे था। लड़की एंडिंग तक साथ में खड़ी रही, उसकी ट्रेन निकल गई, ठीक है मेरे चक्कर में, पर स्टिल वो मेरे साथ में खड़ी रही कि कोई बात नहीं, मैं अपने जॉब पे लेट चली जाऊंगी। और वो बंदी भी मतलब 1 घंटा ट्रैवल करती है बस से, और 30 मिनट्स ट्रैवल करती है ट्रेन से। तो मतलब वो टाइम की बहुत पक्की है, वो फटाफट पहुंच जाती है, हमेशा मिस नहीं होने देती। पर आज उसने मेरे चक्कर में मिस कर दिया, तो भाई यार सॉरी देखो उसके लिए तो, पर सच में है। और अब बस वो कल बंदा आ जाए तो वो मेरी क्लासरूम का शायद कुछ सेट करवा देगा, मेरे को ऊपर वापस शिफ्ट कर दे, आई होप सो। क्योंकि भाई ये वाला सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रिक्ट है ना, मतलब क्या बताऊँ मैं। मेरे को 4 बार क्लास में उसने खड़ा करा बंदे ने फ्रंट में, और फिर मेरे से उसने क्वेश्चंस पूछे, और मैं उसके क्वेश्चंस का आंसर्स दे भी रहा हूँ, क्योंकि मेरी फट रही थी इसलिए मेरे मुंह से सारे आंसर्स निकल गए, मैंने सही से आंसर्स दे दिया और मैं बच गया। पर तो भी अगर इन केस अब मैं सोच रहा हूँ कभी मेरे मुंह से आंसर नहीं निकला, मेरा ध्यान कहीं और हुआ क्लास में, और मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, तब वो मेरा क्या हाल करेगा। क्योंकि मैं ये बंदा इतना तेज है कि मेरे फ़ोन पे अगर कॉल भी आ जाता है ना, तो फ़ोन साइलेंट नहीं था, तो ये पूरी क्लास में कौन था ये, पूरे गुस्से से कौन था ये, और पूरी क्लास में किसी ने भी मेरा नाम लिया ही नहीं। सबको पता था मैं ही था, पर किसी ने मेरा नाम नहीं लिया, पता नहीं क्यों। तो मैं कब बच गया। फिर उसके बाद में एक बार मैं फ़ोन चला रहा था, ठीक है, तो इसने एकदम से बोला कि मनीष तुम क्लास में अटेंटिव नहीं हो, क्लास की तरफ ध्यान दो। तो मैं कहा सॉरी सर, नो सॉरी, क्लास की तरफ ध्यान दो। मैं कहा यार
जबकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मेरे पास में कॉल आया था, तो उस कॉल को साइलेंट करने के चक्कर में मैं फ़ोन को साइलेंट ही कर रहा था उस टाइम पे भी, और उस सर ने मेरे को देख लिया, तो बोलता है कि क्लास में ध्यान दो। मैं कहा ठीक है। अब और बड़ी दिक्कत पता है क्या है, ये 6 बजे तक पढ़ाते हैं, और जो पहले वाला सर था वो 5 बजे फ्री कर देता था, और ये वाला जो सर है ये 6 बजे तक पढ़ाता है। तो अगर मैं 6 बजे यहाँ से निकलूँगा तो यानी मैं बस पकड़ पाऊँगा 6:30 बजे, और फिर इस हिसाब से मैं घर आ पाऊँगा 10 बजे तक। लग गए मेरे, बहुत ही गंदे वाले लग गए। चार्जर भी चोरी हो गया है, और चार्जर बताऊँ तुम्हें किस हद तक का महंगा चार्जर है। मेरी उस चार्जर की रेट देख के फट गई भाई। एप्पल का चार्जर है, एप्पल यूज़ कर रहा हूँ मैं, सबसे महंगा है, तो उसकी चीज़ें तो महंगी होती है। ये देखो, ये केबल है बस इसकी 4900 की, और ये इसका वो एडेप्टर 5800 का। कहते ना कि शेयर खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको पालने में दिक्कत होती है। वही वाली सीन में भी मेरे साथ में हो रहे हैं भाई। यार चार्जर यार, अब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था उस चीज़ पे, क्योंकि मेरी क्लास चेंज कर दी थी, और तब मैं सोच में पड़ गया था कि मैं क्या करूँ, और मैं नीचे वाली क्लास में चला गया था। और फिर उसके बाद मैं नीचे वाली क्लास में चला गया था, फिर वापस मेरे को याद आया कि मेरा चार्जर तो क्लास में ही रह गया, और मैं ऊपर आया तो क्लासरूम लॉक हो चुका था, और चाबी सर के पास में रहती है, जो सर पढ़ाने आता सिर्फ उसी के पास में होती है, और मेरे को ये नहीं पता था क्लीनिंग और स्टाफ के पास में भी होती है। तो मेरे को वेट करना पड़ा, क्योंकि फ्राइडे था उस दिन, और सैटरडे संडे मेरी क्लास बंद रहती है, और सबसे लास्ट क्लास जो होती है वो हमारी होती है उस टाइम पे। तो सबसे लास्ट पढ़ के हम ही निकले थे, उसके बाद में गेट बंद कर दिए थे उन्होंने, पूरी यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है। तो मैं तो निकल गया था। अब 2 दिन बाद में आया हूँ मैं, और मैं अगर मेरे घर से सुबह यहाँ से जल्दी भी निकल जाऊँ, 6 बजे भी निकल जाऊँ, तो 6 बजे बसें चलती नहीं है। बसें चलती है यहाँ पे 8 बजे तक। 8 बजे भी अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी पहुँचता 11 बजे तक। तब तक यूनिवर्सिटी में एक क्लास आराम से लोगों की कंप्लीट हो जाती, और क्लास में कोई कैमरा भी नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं चल सकता है कि मेरा चार्जर और वो किसने चोरी करा है केबल। दिक्कत हो गई भाई यार, क्या कर सकता हूँ। बट हाँ, अब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक में दिक्कत हुई तो कोई बात नहीं, अब ध्यान रखूँगा। मेरे हिसाब से मैंने तुम लोगों से बहुत लंबी बात कर ली है, ठीक है, बट इट्स ओके। अगर तुम फिर भी मुझे यहाँ तक देखना है तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही देखते रहना। और मैं इतने दिन से देख रहा हूँ मेरे दोस्त, तुम लोग क्या कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ अभी मेरी फैमिली मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। मेरे मामा, मेरे पापा, काकू, ये तीनों जने बहुत तगड़ा सपोर्ट कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स के नाम पे। सब लोग मतलब अच्छे सब्सक्राइबर्स दिला रहे हैं। मेरे दोस्त, तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम्हारी तरफ से कोई सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहा आजकल, थक गए हो, क्या हो गया है। मैं मानता हूँ तुम लोगों ने मेरे को स्टार्टिंग में अच्छे सब्सक्राइबर्स दिलाया, और इतने लोग तुम्हारे पास में भी अभी ऐड होंगे नहीं, बट स्टिल भाई ट्राई टू गिव मी 1 सब्सक्राइबर डेली फ्रॉम योर साइड। भाई एक नया बंदा तो तुम मेरे लिए कबाड़ सकते हो यार, इतना तो कर सकते हो। बस एक नया बंदा मांग रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए किसी से जाके रिक्वेस्ट करो, ऐसा मत करना भाई। जो है अपने खुद के दम पे बनेंगे। अगर मैं बंदा नहीं झुकता हूँ तो मेरे दोस्त कैसे झुक जाए, ठीक है। तो ऐसे किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं करनी। हाँ, बस जो कर रहा है तो उससे करवा दो, बस यही है, ठीक है। तो देखो भाई, बढ़वाओ सब्सक्राइबर्स। वॉच हॉर्स भी कंप्लीट करवाने हैं तुम लोगों को। मेरे जो व्लॉग्स तुमने नहीं देखे उसको चालू करके प्लीज़ छोड़ दो, और ताकि इससे मेरा वॉच हॉर्स बढ़ जाए और चैनल फटाफट मोनेटाइज हो जाए। अदरवाइज़ बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए। लेट मी चेक कितने सब्सक्राइबर्स अभी हो चुके हैं, करंट बता देता हूँ तुम लोगों को। टी स्टूडियो 344 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी भाई, प्लीज़ जल्दी जल्दी, ये मंथ एंड है होने से पहले पहले यहाँ पर 400 सब्सक्राइबर प्लीज़, मंथ एंड होने से पहले पहले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा, ऐसे ही व्लॉग अच्छे बनते रहेंगे अगर मैं बिजी नहीं होऊंगा तो, ठीक है। सो कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।